हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 9 जून को 1526 पदों पे सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है और आपने फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दी होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कागज डॉक्यूमेंट्स नए बनवाए होंगे और अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन सी पोस्ट को सबसे पहले रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय प्रीफरेंस देना होगा और यही प्रीफरेंस दोस्तों आपका फाइनल प्रीफरेंस माना जाएगा। आगे जाके आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि आगे जाके मैं चेंज कर लूंगा भैया, रिटर्न एग्जाम टाइपिंग के बाद में आगे जाके मेरे को चॉइस भरने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप जो फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देंगे वही आपका फाइनल होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सी पोस्ट को मुझे रखना चाहिए। क्या जोश में आके मुझे बीएसएफ अप्लाई कर देना चाहिए पहली चॉइस पे, या सीआरपीएफ रख देना चाहिए, या आसाम राइफल, और गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट यहाँ पे बेस्ट रह सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं दोस्तों, खाली आपका क्रेज है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसमें फोर्स में फैसिलिटीज क्या है, प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रमोशन दोस्तों। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और आपको एक गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पोस्ट को आपको पहले रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। इसके पीछे मैं रीजन आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। सीएपीएफ एचएम के लिए स्पेशल हमारा चिराग बैच है 599 रुपए में। 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। 1 साल की वैलिडिटी, इसमें आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा और हिंदी मिलेगी, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक कोर्स मिला है। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और पहला टॉपिक आपका सट, यानी आपका जो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पैरेलल चलेंगे, ठीक है। 1-2 दिन आपका जैसे अर्थमेटिक क्लास होगी, फिर हमने आपको उसी टॉपिक में आगे एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस को भी पैरेलल चलाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर भी आपको इसमें मिलेगा। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे, सामने पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो नंबर 2 पे आपका चिराग बैच है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको वैकेंसियां भी दिखाऊंगा और किस प्रकार से देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम चीज बात करते हैं फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स क्या क्या है दोस्तों। पहली चीज है कि भैया जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किस प्रकार से काम करेगा, ये चीज आप समझ लीजिए। किसी बच्चे ने मान लीजिए पहली चॉइस दे दीजिए सीआरपीएफ, या पहली चॉइस को लड़की है मान लीजिए, उसको लग रहा है कि आसाम राइफल मेरी पहली चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि आसाम राइफल आर्मी के अंडर आती है। तो वहां पे आर्मी का कैंटीन आपको अप्लाई होता है, भैया आर्मी की जो सुविधाएं होती है ना वो सारी की सारी आसाम राइफल को मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या कि कोई स्टूडेंट ए है, इसके नंबर आ रहे हैं भैया 85 या 89 लगा लीजिए, ठीक है। और जो सीआईएसएफ है, पहली चॉइस मान लीजिए सीआईएसएफ है, इस प्रकार से उसने लगा रखी है। सीआईएसएफ की कट ऑफ गई है मान लीजिए यहां पे 83, और आसाम राइफल की जो कट ऑफ है मान लीजिए गई है भैया ये आपकी 75 पे, और ये कोई स्टूडेंट है, इसके नंबर है 89, यानी ये कट ऑफ पार कर रहा है सीआईएसएफ की भी, जो कि पहली चॉइस हो सकती थी, ठीक है। लेकिन भैया इसकी पहली चॉइस क्या है, आसाम राइफल है, तो इसने आसाम राइफल की कट ऑफ को पार कर दिया, सीआईएसएफ की पार कर दिया। इसके नंबर 89 है, लेकिन इसने पहली चॉइस क्या रखी है, सीआईएसएफ ने रखी, इसने रखी आसाम राइफल, तो इसको मिलेगी भैया आसाम राइफल, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा जिसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ऐसा करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। पहली चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस। अब आप कहेंगे सर मिनिस्ट्रियल की जॉब है तो सभी में मिनिस्ट्रियल का काम करवाया जाएगा, डेफिनेटली करवाया जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि डिप्लॉयमेंट कहां होगी, ठीक है। अब जैसे सीआईएसएफ है, हालांकि अभी थोड़ा सा काम, ये एक प्रस्ताव है कि आने वाले टाइम में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक ही नाम दे दिया जाएगा, सीएपीएफ। अब सीआरपीएफ, आईटीबीपी ये कुछ नहीं रहेगा, एक कॉमन नाम हो जाएगा, लेकिन वो आगे भविष्य की गर्त में, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ड्यूटी का जैसे मान लीजिए किसी ने आसाम राइफल को चॉइस रखा है, तो भैया पूरी की पूरी सर्विस, पूरी की पूरी सर्विस आपकी नॉर्थ ईस्ट में निकल जाएगी,
कोई मान लीजिए हरियाणा यूपी का बच्चा है, उसने अगर आसाम राइफल को पहली चॉइस पे रखा कि मेरे को आर्मी की सुविधा मिलेंगे, फलाना ये मिलेगा, आपको नॉलेज नहीं तो मैं बता देता हूं, आसाम राइफल आर्मी के अंडर आती है कंप्लीटली। तो जो फैसिलिटी का आर्मी को जवान को मिलती है वही आसाम राइफल के जवान को मिलता है। आर्मी की सीएसडी कैंटीन भी अप्लाई होती है वहां पे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देख के अप्लाई कर रहे हो तो भैया पूरी की पूरी सर्विस आपकी आसाम में ही जाने वाली है, नॉर्थ ईस्ट में ही जाने वाली है। दूसरी चीज, प्रमोशन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पहली चॉइस दोस्तों सीआईएसएफ हो, लेकिन मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ये है बड़ी फोर्स, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है। हालांकि अभी सीआईएसएफ में थोड़ा सा प्रमोशन देखने को मिला कि थोड़ा सा फास्ट हुआ है क्योंकि रिटायरमेंट हुए हैं, लेकिन वो सदा नहीं चलते रहेंगे, एकदम से बीच में क्या जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि आप लगेंगे भैया हेड कांस्टेबल, मान लीजिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आप बने, तो आपका अगला जो पोस्ट रहेगा वो एएसआई रहेगा। तो भैया हेड कांस्टेबल से एएसआई बनेंगे, तो अगर आपने मान लीजिए सीआरपीएफ पोस्ट रखी है, बीएसएफ पहले रखा है, इवन सीआईएसएफ भी रखा है दोस्तों, तो आपका प्रमोशन होगा लगभग 10 से 11 साल में। एक बात का ध्यान रखना, सीआईएसएफ में अभी प्रमोशन थोड़ा फास्ट रहा है, इस चीज को डिस्क्लेमर रखना। कई कमेंट में ये मत करना कि फलाना ये दिख रहा है ना, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सारी चीजें। तो अगर आप सीआरपीएफ में रखते हैं, बीएसएफ को पहले रखते हैं और आपको मान लीजिए बीएसएफ मिलती है, तो वहां पे प्रमोशन भैया 15 साल लग जाएंगे आपको हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने में। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर वहीं आप रखते हैं मान लीजिए चॉइस में एसएसबी और नंबर 2 पे रखते हैं मान लीजिए आईटीबीपी, इनमें क्या फर्क है जी? एसएसबी एक छोटी फोर्स, अभी उतनी बटालियन नहीं है जितनी सीआरपीएफ की है। अब होगा क्या कि सरकार का कभी भी आदेश आ सकता है कि भैया एसएसबी में 10 बटालियन नहीं बनवाइए, आ गया तो होगा क्या, वैकेंसियां अपने आप रिक्त हो जाती है, हर पोस्ट की, हर रैंक की, कमांडेंट की, असिस्टेंट कमांडेंट की, ठीक है, एएसआई, इंस्पेक्टर, सूबेदार, मेजर, ठीक है, जो इंस्पेक्टर से ऊपर होता है सूबेदार, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके 3 स्टार ही होते हैं, इंस्पेक्टर होता है, लेकिन उसका ये हट जाता है, थोड़ा सा फर्क आता है बस। आपको ये 3 कड़ियां हैं, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, उनके बीच का होता है सूबेदार, एसएम जिसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहां पे सारी वैकेंसी रिक्त हो जाती हैं। तो अगर आप इनको अप्लाई करते हैं, इनको प्रीफरेंस रखते हैं, तो यहां पे प्रमोशन आपका 6 साल मैक्सिमम में हो जाएगा। 5 से 6 साल में आप एएसआई मतलब हेड कांस्टेबल से बन जाओगे एएसआई, ठीक है। जबकि यहां पे जाने में अगर आपने बीएसएफ सीआरपीएफ रखा तो कम से कम 15 साल लगेंगे दोस्तों, तब तक तो आप यहां पे एसआई तक पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहां पे आप भैया हेड कांस्टेबल से बनोगे एएसआई कितने साल में? 15 साल मिनिमम, एवरेज अगर माने तो 12 साल मान के चलो, ठीक है। और भैया यहां पे बन रहे हो 6 साल में एसएसबी में, तो जब तक आप यहां पे एएसआई बनोगे ना, तब तक तो यहां पे सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी अगर आपको कैरियर में ग्रोथ करना है, आपका सपना है कि बड़े से बड़े रैंक पे पहुंचना है, तो आपको चॉइस ये रखनी होंगी प्रेफरेंस में, ठीक है। और ये उस प्रकार के डेंजर जोन में, इतनी डेंजर जोन की ड्यूटियां नहीं आती हैं यहां पे, ठीक है। आईटीबीपी एक अलाइड फोर्स है इंडिया की, एसएसबी भी एक अलाइड फोर्स है, बीएसएफ और सीआरपीएफ पे दायित्व ज्यादा है, तो ड्यूटी भी थोड़ी सी मतलब कभी कभी आ जाती है भैया, आपको देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कम्बैट ड्रेस का यहाँ पे कम्बैट ड्रेस मिलती है, लेकिन वो आपको ऑफिस में पहन के जानी है, वो आपको लड़ाई में पहन के नहीं जाने देते, वहां पे कांस्टेबल जीडी है इस काम के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सैलरी लगभग सभी में बराबर है, लेकिन मान लीजिए कोई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है जिसकी ड्यूटी मान लीजिए अलवर साइड में है, राजस्थान के अलवर समतल भाग में, तो उसकी नॉर्मल सैलरी क्या होगी? 42,000 43,000। अगर वही आईटीबीपी का जवान मान लीजिए लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 60,000 65,000, ठीक है। तो ये फर्क होगा कि जहां पे ड्यूटी करोगे उसी हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो 10,000 15,000 का तो सीधा अलाउंस है वहां पे, तो वही सैलरी जो 42,000 ले रहा था जो जवान अलवर में बैठ के या नॉर्थ इंडिया में बैठ के, वही छत्तीसगढ़ में जाएगा तो 60,000 हो जाएगा। जिस प्रकार का आपका डिप्लॉयमेंट होगा, जो बटालियन आपको मिलेगी, जो सेक्टर आपको मिलेगा, उसी प्रकार से आपकी सैलरी रहेगी,
ठीक है, तो मेन चीज आपकी यहां पे प्रमोशन और सर्विस। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, यहां पे 8 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो घनी मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं कि भैया आज ही मेरे को तो भरना है, सोच समझ के। रिटर्न टेस्ट पास करोगे, फिजिकल पास करोगे, लाखों बच्चों से कंपटीशन जीत के नौकरी लेके जाओगे और वहां पे फिर आपका मन नहीं लगेगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का विषय मैं ये नहीं करा कि कोई भी फोर्स डाउन है या कोई भी अपर है, सारी की सारी फोर्स बहादुर जवानों से भरी हुई है। सबको एक ही काम करना है, देश की सेवा करनी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिए, पिछले 5 साल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जवानों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की सर्विस को रिजाइन किया है। ठीक है, रिटायर नहीं लिया, रिजाइन किया है, लिख के देख के आए हैं कि हमें ये नौकरी नहीं करनी। और इन 1.5 लाख में से 80% बच्चे वो हैं जो या तो एसएससी जीडी के तहत भर्ती हुए, या हेड कांस्टेबल बने, या सब इंस्पेक्टर बने सीपीओ का एग्जाम करके। आपको पता है एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे जाते हैं? पता है ना? और फिर वो रिटर्न एग्जाम पास करके, फिजिकल पास करके, उस कंपटीशन को जीत के 30 से 35 लाख बच्चों में से निकल के फिर वो ज्वाइन करता है और वहां पे 5-6 साल सर्विस करके वो रिजाइन करके आ जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है जो आपको समझना होगा, और वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी रैंक पे चले जाओ, ठीक है, ये मत सोचना कि भैया आप मान लीजिए सब इंस्पेक्टर बन के चले गए तो भैया ड्यूटी का जो कंडीशन है वो तो सेम ही रहेगी ना। मान लीजिए भैया आपको बैटल के लिए भेज दिया जंगल में, या आपको बॉर्डर एरिया में भेज दिया, तो वहां पे जवान भी वही है, एएसआई वही है, हेड कांस्टेबल। ड्यूटी फर्क ये है कि भैया कोई जो जवान है कांस्टेबल जीडी और राइफल लेके खड़ा है, आपके पास राइफल नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना, ड्यूटी आपकी पैरेलल ही होगी। बात आ गई समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, जल्दबाजी में अपनी जो है ना प्रेफरेंस मत दे देना। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, देखो सैलरी क्राइटेरिया सभी में बेसिक पे तो आपकी हेड कांस्टेबल की 25,500 है, 50% यहां पे डीए लग जाएगा तो भैया 25 का आधा 12.5 37,000 हो गया। फिर एचआरए वेचआरए लेके आपकी 45-46,000 सैलरी हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, तो कम नहीं है। मैं बात करूंगा यहां पे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। अब देखो यहां पे वैकेंसियों की बात करो, आसाम राइफल में कितनी है जी? 35 वैकेंसियां हैं। एसएसबी में देखो कितनी है? 5 वैकेंसियां हैं। वैकेंसियां कम इसीलिए आती हैं, 115 पदों पे 2020 की वैकेंसी, कितनी वैकेंसियां हैं? 115। उससे पहले कितनी थी? मेरे ख्याल से 78 और 74 के आसपास वैकेंसी आती। इतनी ही आएंगी, क्यों? छोटी फोर्स है, और प्रमोशन 6 साल में एएसआई बनना तय है दोस्तों एसएसबी में। ठीक है, कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। यहां पे वैकेंसियों की अगर बात करें, मेल फीमेल दोनों का दिखाया हुआ है। जनरल कैटेगरी में तो 3 ही वैकेंसियां हैं, एडब्ल्यूएस ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी में एक है, आपकी एसटी में एक है। इसके अलावा आईटीबीपी देखिए, यहां पे आईटीबीपी में भी 163 वैकेंसियां इसमें भी कम है। क्यों? क्योंकि भैया छोटी फोर्स है। अब देखो आप सीआईएसएफ को देखो, 496 वैकेंसियां, बीएसएफ में 302 वैकेंसियां भरी हुई है, यानी बड़ी फोर्स है तो वैकेंसियां ज्यादा है, लेकिन प्रमोशन स्लो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और सबसे मजेदार अगर मैं ड्यूटी की बात करूं दोस्तों, अगर आप ड्यूटी की बात कर रहे हो तो भैया आईटीबीपी और एसएसबी से बढ़िया कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये मन का बहम है कि सीआईएसएफ में फलाना दिगड़ा है, खाली मेट्रो में बैठ के वो आपका काम नहीं आएगा, वहां पे आपका तो मिनिस्ट्रियल ही है। ठीक है, वो जवान के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सीआईएसएफ की ये फलाना दिगड़ा, तो वो कांस्टेबल जेडी के लिए कि एक जो जवान धूप में खड़ा है, बस सीआईएसएफ में ये कि आपका मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, यहां पे ड्यूटी जाए किसकी? कांस्टेबल की, जो जेडी से भर्ती होगी जाते। आप जा रहे हो मिनिस्ट्रियल, तो आपको तो ऑफिस में बैठना है, और आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑफिस ले लीजिए, सबका सेम है, सुविधाएं सेम है। ऐसा नहीं कि सीआईएसएफ में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो भैया आपको एसी मिलेगा और बीएसएफ में नहीं मिलेगा, सुविधाएं समान मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये कांस्टेबल जेडी की भर्ती नहीं है कि भैया आपकी एयरपोर्ट में ड्यूटी आएगी, नहीं, मिनिस्ट्रियल ड्यूटी आपको ऑफिस में ही ज्वाइन करना है। क्लियर होगी बात? सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। तो मेरे हिसाब से जो प्रेफरेंस होना चाहिए, अगर मुझे फॉर्म भरने का मौका मिले, हालांकि मैं तो नहीं भर पाऊंगा, ठीक है, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूं, तो भैया अगर मुझे भरना पड़ेगा तो मैं रखूंगा सबसे पहले एसएसबी को। ठीक है, हालांकि वैकेंसियां 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, रखो पहले पे। ठीक है,
नंबर 2 पे मैं रखना चाहूंगा आईटीबीपी को, ठीक है जी। नंबर 3 पे रखना चाहूंगा सीआईएसएफ को। इवन गर्ल्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगा आप इस प्रेफरेंस को रख सकती है, क्योंकि आईटीबीपी में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, जितनी सीआईएसएफ अभी ये तो पिछले 5 से 7 सालों में इनमें वैकेंसियां ज्यादा आने लगी, नहीं तो आईटीबीपी तो 2011 से भर्ती करवा रही है लड़कियों की, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब अच्छी सुविधाएं हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको पहले, लड़कियों की अगर बात करें गर्ल्स के, तो भैया सीआईएसएफ को पहले रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ड्यूटी का सब में मिनिस्ट्रियल जॉब है, 9 से 5 आपको ऑफिस में जाना है, चाहे आप सीआईएसएफ दे दो, चाहे आप आईटीबीपी दे दो, चाहे आप एसएसबी दे दो। फर्क है आपकी डिप्लॉयमेंट कहां होगी और आपका प्रमोशन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है कर लेंगे तो फिर आप रख ले सकते हो, बीएसएफ भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन काम ऑफिस का ही करना है। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पे सीआईएसएफ होना चाहिए। नंबर 4 पे रखना चाहूंगा मैं यहां पे बीएसएफ को। नंबर 5 पे रखना चाहूंगा सीआरपीएफ को, और नंबर 6 पे रखना चाहूंगा आसाम राइफल को, ठीक है जी। तो मेरे अनुसार आप एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी यही हो सकता है, और हेड कांस्टेबल के लिए भी ये प्रेफरेंस मेरे ख्याल से, जो मेरा नजरिया कहता है कि भैया, क्योंकि एज ए मान लीजिए मेरी उम्र 20-22 साल है, ठीक है, तो भैया मैं रखूंगा ये प्रेफरेंस। और मुझे लग रहा है कि मेरी तो आखिरी भर्ती होने, फिर कोई भी रख दो, प्रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके नंबर कम हो तो भैया आपको बीएसएफ मिल जाए। अब आप कहेंगे जो प्रेफरेंस तो मैंने आईटीबी पे रखा था, वो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेफरेंस पहले पे रख दिया भैया आईटीबी पे, तो आईटीबी पे मिल जाएगी, वो कट ऑफ पार करना पड़ेगा, ठीक है। और इन फोर्स में ज्यादातर बच्चों का ध्यान नहीं जाता, वो रखते हैं बस सीआईएसएफ, और इनकी कट ऑफ भी कम हो जाती है, फिर तो आपको तुरंत मिल जाएगी। एसएसबी में तो हालांकि वैकेंसी कम है, आईटीबी पे फुल चांस आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हर बच्चे का सोचने का नजरिया अलग अलग है, आप इन चीजों को समझिए और उसके बाद ही प्रेफरेंस दीजिए। फाइनल प्रेफरेंस तो आपका रहेगा, हमारा काम था आपको गाइड करना, और गाइड करने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। मिनिस्ट्रियल जॉब है, मिनिस्ट्रियली काम करना होगा, कहीं आपको ऐसा नहीं कि भैया एक तो बीएसएफ का जवान वो बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाएगा, सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल को मेट्रो स्टेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस की जॉब है, ऑफिस में काम करना होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और उससे पहले प्रेफरेंस तो आपने भर दिया होगा, लेकिन एग्जाम भी तो क्रैक करना होगा, ठीक है, मेरिट में आना पड़ेगा। तो आइए चिराग बैच में बढ़िया तैयारी करते हैं और सिलेक्शन की जो सफलता है, जो रास्ता है, उसको थोड़ा और आसान बनाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।